बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यवती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने दिन का अधिकांश समय उनकी आराधना में व्यतीत करती थी। सत्यवती हर सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती और मन में भगवान का ध्यान करती। उसकी भक्ति ऐसी थी कि लोग उसे विष्णु भक्त कहकर सम्मान देते थे। सत्यवती के 3 बेटे थे, विनोद, माधव और धर्मपाल। समय के साथ तीनों बेटों की शादी ऊंचे घरानों की कन्याओं से हो गई। विनोद की पत्नी सुरेखा, माधव की पत्नी शशि और धर्मपाल की पत्नी चंद्रिका थी। ये तीनों महिलाएं धनी परिवारों से थीं और अत्यंत सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद बहुओं ने अपने स्वभाव का असली रूप दिखाना शुरू कर दिए। सुरेखा का स्वभाव सबसे ज्यादा नकचढ़ा था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, माँ जी, यह हर समय का पूजा पाठ बंद कीजिए। हम इस घर में सुख शांति चाहते हैं। आप अपने भगवान में खोई रहती है और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटी, भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार है। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा में बिताती हूँ, उससे अधिक आनंद और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, यह सब बातें पुराने समय की है। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। इधर शशि, जो सबसे ज्यादा अभिमानी थी, अपनी सास की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती, माँ जी, हमारे घर में तो हर चीज की भरमार थी। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूँ। यह कैसी जिंदगी है। चंद्रिका, जो लाचारी और मक्कारी में माहिर थी, ने कहा, माँ जी, आप भी थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। अब समय आ गया है कि हम घर का भार अपने हाथों में ले ले। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहुओं की बातें सुनी, लेकिन उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि संसार की बातें क्षणिक है और उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति में ही है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती, लेकिन बहुओं का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुओं ने आपस में बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपना गुस्सा व्यक्त किया, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम क्यों इस तरह से गरीबी में घुट घुट कर जिए? हमें अपने पतियों से अलग होने की बात करनी होगी। माँ जी को अलग कर देना ही सबसे अच्छा उपाय है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपनी माँ जी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चंद्रिका ने चालाकी से सुझाव दिया, लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें अपने पतियों को इस तरह से मनाना होगा कि वे खुद ही माँ जी से अलग होने का निर्णय ले। तीनों ने अपने अपने पतियों से बात करने की योजना बनाई। उस रात जब विनोद, माधव और धर्मपाल घर लौटे तो उनकी पत्नियां रोने लगीं और अपने दुख सुनाने लगी। सुरेखा ने विनोद से कहा, देखो विनोद, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ के साथ रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं और अपने घर में सुख शांति से रहें। विनोद, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उलझन में पड़ गए। उसने कहा, लेकिन माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वह इस उम्र में अकेले कैसे रह पाएंगी? इधर शशि ने माधव से कहा, तुम्हारी माँ ने तो हमारा जीवन नर्क बना दिया है। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माधव भी अपनी पत्नी की बातों से परेशान हो गए। उसने सोचा, माँ को अकेला छोड़ना गलत होगा, लेकिन पत्नी के बिना मैं कैसे रहूंगा? चंद्रिका ने धर्मपाल से कहा, तुम्हें अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अलग होकर भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ रहने से हम सब दुखी रहेंगे। धर्मपाल, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, ने भी इसे सही समझ। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के पास जाकर उसके सामने प्रस्ताव रख। विनोद ने कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब और नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देंगे, जिससे तुम अपनी पूजा पाठ कर सको। सत्यवती ने अपने बेटों की बातें सुनी और उसका दिल टूट गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तुम सब सुखी रहो,
यही मेरी प्रार्थना है। फिर संपत्ति का बंटवारा हुआ और सत्यवती को एक छोटा सा हिस्सा मिला। वह छोटे से घर में अकेली रहने लगी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन वह संतुष्ट थी क्योंकि उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। सत्यवती अब अपने छोटे से घर में रहने लगी। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में डूबी रहती। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी भक्ति अडिग थी और भगवान विष्णु के प्रति उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गए। न तो फसलें उगी, न ही पानी का स्रोत बचा। लोग परेशान और भूखे प्यासे इधर उधर भटकने लगे। सत्यवती ने इस संकट को देखकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति आपके चरणों में है। कृपा करके इस गांव पर अपनी कृपा बरसाई। इन लोगों का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। सत्यवती की इस प्रार्थना ने भगवान विष्णु को पिघला दिए। उसी रात सत्यवती को एक दिव्य स्वप्न आए। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, सत्यवती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे गांव को इस संकट से मुक्त करूंगा। कल सुबह गांव के बीच में एक चमत्कारी कुआं प्रकट होगा। उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखेगा और गांव के सभी लोगों की प्यास बुझाएगा। सुबह होते ही सत्यवती ने देखा कि गांव के बीच में सचमुच एक चमत्कारी कुआं प्रकट हुआ। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। सभी ने सत्यवती से इसका कारण पूछा। सत्यवती ने नम्रता से कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी और यह वरदान दिया। इस चमत्कार से गांव में सत्यवती की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब लोग उसे और भी श्रद्धा से देखने लगे। लेकिन उसके बेटों और बहुओं को यह सब देखकर ईर्ष्या होने लगी। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनकी माँ, जिसे उन्होंने अपने जीवन से अलग कर दिया था, इतनी सम्मानित और पूजनीय बन गई है। एक दिन तीनों बहुएं फिर से आपस में बैठकर चर्चा करने लगी। सुरेखा ने गुस्से में कहा, यह सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उन्हें अलग किया और अब लोग उन्हें देवी की तरह पूज रहे हैं। शशि ने कहा, हाँ दीदी, अगर हम उन्हें वापस घर ले आए तो उनका यह सम्मान भी खत्म हो जाएगा। लोग समझेंगे कि वह अब भी हमारी कृपा पर निर्भर है। चंद्रिका ने चालाकी से सुझाव दिया, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए, तभी लोग हमें बेहतर समझेंगे। तीनों ने यह योजना बनाई कि वे गांव में अफवाह फैलाएंगी कि सत्यवती का यह चमत्कार झूठा है और वह केवल लोगों को मूर्ख बना रही है। उन्होंने गांव के लोगों से कहना शुरू कर दिया, यह सब नाटक है। हमारी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह कुआं तो पहले से ही यहाँ था। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति का ढोंग रचाया है। गांव के कुछ लोग बहुओं की बातों से भ्रमित हो गए, लेकिन अधिकतर लोग सत्यवती पर विश्वास करते थे। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग सत्यवती के पास गए और उनसे पूछा, माँ, क्या यह सच है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है? हमें सच जानना है। सत्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो केवल भगवान विष्णु की दासी हूँ। यह सब उनकी कृपा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप स्वयं भगवान से प्रार्थना करें, वह अवश्य उत्तर देंगे। गांव के लोग सत्यवती की विनम्रता और भक्ति देखकर और अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी बहुओं की बातों को झूठा मान लिए, लेकिन सत्यवती के बेटे और बहुएं अब भी अपनी ईर्ष्या और द्वेष में डूबे हुए थे। कुछ दिनों बाद एक और बड़ी घटना घटी। गांव में एक विदेशी व्यापारी आया जो बहुत धनी था। उसने गांव में कई सवाल किए और अंत सत्यवती के पास पहुंचा। उसने सत्यवती से कहा, माँ, मुझे आपकी भक्ति और शक्ति के बारे में पता चला है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। सत्यवती ने व्यापारी से कहा, बेटा, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनके शरण में जाओ और निष्काम भक्ति करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। व्यापारी ने सत्यवती की बातों पर विश्वास किया और भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी समस्याएं समाप्त हो गई। वह सत्यवती का कृतज्ञ हुआ और उसने गांव के लिए बहुत बड़ा दान दिए। उसने सत्यवती के छोटे से घर को एक भव्य मंदिर में बदल दिए। अब सत्यवती का जीवन एक साधारण महिला से एक पूजनीय संत का बन गए। उनके बेटे और बहुएं अपने किए पर पछताने लगे। वे सत्यवती के पास गए और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमने आपके साथ बहुत गलत किए। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें फिर से अपना आशीर्वाद दीजिए। सत्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा, माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कभी नफरत नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सही रास्ता दिखाए। इस घटना के बाद सत्यवती के बेटे और बहुएं भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। गांव में सुख शांति लौट आई। सत्यवती के जीवन की कहानी एक उदाहरण बन गई कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।